नफीस जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका जीतना मतलब खतरे की घंटी ये राम कदम कह रहे हैं? थैंक यू सो मच दीपक चौरसिया जी, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, महाराष्ट्र में जो परिणाम आए, जनता ने जिसको भी चुना है, जिसको भी ठुकराया है, इसका सम्मान ना विपक्ष कर पा रहा है, ना सत्ताधारी पार्टी कर पा रही है। कांग्रेस के भी पेट में दर्द हो रही है, बीजेपी के भी पेट में दर्द हो रही है। राम कदम जी जो खतरे की घंटी बता रहे हैं, ये तो कोई समझ भी नहीं पा रहा है। ये लोग, इनको अपना मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए, नीतीश राणा को भी और राम कदम को भी। अगर देश की जनता को ये लगता है कि एक पार्टी उनके लिए उम्मीद बनकर उभरी है, तो वो क्यों ना वोट करे उनको। और हमने कहां जिहाद की बात की है पूरे मुंबई के इलेक्शन में? हम बिहार में जीते तो सीमांचल के विकास पर जीते, तेलंगाना और हैदराबाद में जीते तो ग्राउंड वर्क के बुनियाद पर जीते, और हम महाराष्ट्र और मुंबई में भी जीते तो ग्राउंड वर्क की बुनियाद पर जीते हैं। हमने लोगों को भरोसा दिलाया कि हम साफ सफाई करेंगे, पानी का काम करेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे, आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों को छोड़कर हम पर कहना है कि हम जिहाद के लिए जीते हैं, तो भैया जिहाद की बातें ना मीडिया वालों ने सुनी है, ना हमने सुनी है, किसी और ने सुनी है। तो इनका पेट में दर्द मुझे समझ में नहीं आता। देश के 140 करोड़ लोगों को देखना चाहिए कि एमआईएम के जितने से जितना प्रॉब्लम कांग्रेस को है, उतना ही शिवसेना और बीजेपी को भी है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है एमआईएम जीतेगी तो एमआईएम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाएगी, और ये अगर जीतेंगे तो कहेंगे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। अरे भैया, आज टीआरएफ क्या है, टीएफआर रेट कितना है? आज 1:2 या 2:1 है, यानी हर औरत 2 ही बच्चे पैदा कर रही, तो मुसलमानों का आबादी कैसे बढ़ गई है? इनको कुछ चीज की समझ नहीं है। ना ये लोग पढ़ाई करते हैं, ना न्यूज देखते हैं, ना इनको साइंस का पता है। इनको एक ही चीज पता है कि हिंदू और मुसलमान में उलझा दो, और पीछे से चाइना कभी अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर दे, कभी शतगाम रैली को वैल्यू क्लेम कर दे, और इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हम कहते हैं देश को इस वक्त एकता की जरूरत है, और भारत का जो भी नेता कोई ऐसा भड़काऊ बयान देता है जिससे देश की एकता और अखंडता खराब हो, उस पर एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए। क्योंकि चाइना यही तो चाहता है हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और वो पीछे से देश में कब्जा करना शुरू कर दे। ठीक है नफीस अंसारी जी, आपका वक्त खत्म हुआ। 60 सेकंड का वक्त हम देते हैं। मैं सीधे अब अनंत अमीर जी के पास चलता हूं। अनंत अमीर जी, वो कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद बनकर उभरे हैं, हम खतरे की घंटी बिल्कुल नहीं है। देखिए दीपक जी, लोकतंत्र में सभी को आजादी है अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने का, और लोकतंत्र में लोग लड़ते भी है। लेकिन आज मैं पुनः कहता हूं, एक रहोगे नेक रहोगे। आज जिस तरीके से हैदराबाद से निकलकर एक पार्टी गुजरात में चुनाव जीत रही है, महाराष्ट्र में जीत रही है, बिहार में जीत रही है, और बिना विकास के मुद्दों पर ना नौकरी की बात करती है, ना विकास की बात करती है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की बात करती है, तो आज हिंदुस्तान के लोगों को यह समझने की जरूरत है। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होने की बात हम प्रारंभ से कर रहे हैं, हम सदन से लेकर सड़क तक पे ये बात कह रहे हैं, पूरे प्रदेशों में घूम के कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज हिंदुस्तान के तमाम जनता को ये सोचने की जरूरत है। एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, और हमारे मित्र जिस तरीके से एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, तो पहला काम तो इनके दोनों नेताओं पर लगना चाहिए, जो कभी 5 मिनट का मांगते हैं, कभी 15 मिनट का। ये क्यों ऐसे मांगते हैं? अरे हिंदुस्तान एक है, एक था, एक रहेगा। लेकिन आपके तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, सिर्फ धर्म की राजनीति करने के लिए, तो ये हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है। निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र यही हमारा डेमोक्रेसी की सुंदरता है। चुनाव लड़ना ये आपका हक है, लड़िए। लेकिन हम सड़क से लेकर सदन तक में जनता को ये बताएंगे कि ये लोग कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कैसे भ्रमित करते हैं। इस भ्रम के जाल में नहीं फंसना है, और आगे आने वाले चुनाव में हम और भी मेहनत करेंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, और ऐसे लोगों को, डेमोग्राफी चेंज करने वाले लोगों को, मजहब की राजनीति करने वाले लोगों को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को हम पर्दाफाश करेंगे, और देश की जनता इस बात को जानेगी। ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं नफीस जी, और ना केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, बल्कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं कि बुर्के वाली पीएम बनेगी, बुर्के वाली मेयर बनेगी। तो ये तो साफ साफ डिवीजन वाली बात है, ये तो साफ साफ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाली बात है। नफीस अंसारी जी, 60 सेकंड का समय ध्यान रखिएगा। देखिए, बीजेपी और एमआईएम में बहुत क्लियर फर्क है। जब एमआईएम और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बुर्के वाली को हम पीएम या सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, तब हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू को बनने नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी कहती है कि हिंदू ही बनेगा। तो ये कट्टर पार्टी, आप भी तो कह रहे मुस्लिम ही बनेगा, आप भी कह रहे मुस्लिम ही बनेगा। बुर्के वाली तो मुस्लिम होगी ना, हिंदू थोड़ी होगी। मंदिर के बुनियाद पर जीती। आज देश के प्राइम मिनिस्टर कहते थे गुजरात में कि कब्रिस्तान चाहिए कि बताओ शमशान चाहिए, वो हमें सिखाएंगे। हम एमआईएम वाले कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, नाली साफ करेंगे, घर साफ करेंगे, हर वो कुछ करेंगे जो आज की जनता को जरूरत है। और ये हमें कट्टरता की पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे आपने 15 साल में क्या किया है?
15 लाख आपने नहीं दिया, गैस सस्ता नहीं किया, तेल सस्ता नहीं किया, रोजगार लोगों के पास नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगने की स्थिति पैदा हुई हर जगह। आइला मोहम्मद पर आपको ऑब्जेक्शन, मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर आ गए अब आप आ गए। आई लव मोहम्मद, मुसलमान, नमाज आ गए। अब आप अपने रंग में आ गए नफीस अंसारी जी। ये देखिए कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद वालों से इतराज, अजान पढ़ने वालों से इतराज, नमाज पढ़ने वालों से इतराज, तो अपने रंग में आ गए ना नफीस अंसारी जी। सर उत्तर प्रदेश में 12 लोगों पर एफआईआर किस बुनियाद पर हुई है? अरे वो सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ रहे थे भाई, सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ना गुनाह है। हमारा देश में हमारा संविधान आर्टिकल 25 है। अरे हम देश संविधान से ही चलेगा। सर आप कहां मान रहे हैं? तो संविधान की बुराई हम देखते हैं, संविधान के असली निर्माता के चलेगा। हमारा संविधान के संविधान को चलाना चाहते हैं। नफीस जी एक के ऊपर एक नहीं, नफीस जी एक के ऊपर एक नहीं, नफीस जी मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, एक के ऊपर एक नहीं प्लीज, एक के ऊपर एक नहीं। अनंत अमीर जी आप जवाब दीजिए, फिर नफीस जी के पास जाएंगे। देखिए दीपक जी, जिस तरीके से नफीस भाई कह रहे हैं, अंसारी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी पार्टी का एक लक्ष्य है तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक धर्म क्या, एक मजहब की राजनीति करते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है तुष्टीकरण की राजनीति करना। इनके नेता जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, ये हिंदुस्तान की जनता भी जानती है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ऐसे लोगों ने किस तरीके से राजनीति, लोकतंत्र को किस सुंदरता को कैसे खराब करने का काम किया। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं साहब, हम आज भी कह रहे हैं इस देश में संविधान के तहत ही सरकार चल रही है और संविधान के तहत ही हम काम कर रहे हैं। हमारे 18 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। हम संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने बनाया उसी के तहत काम करते हैं, चाहे कहीं भी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे थे, और संविधान के तहत ही देश चल रहा है और चलता रहेगा। आपके तरह डेमोग्राफी चेंज करने से हमारे देश में अब लोगों ने जान चुके हैं, इसलिए आपका अब लोगों से विश्वास आपका उठ चुका है, आपकी पार्टी के ऊपर से लोगों का, और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा डेमोग्राफी चेंज। नफीस अंसारी जी आप पर यही आरोप लगता है कि डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं, आप बड़ी तेजी से हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हंसना अच्छा है, मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज ये आपके चुनाव और वोट बैंक के मूल में है। महिला सर इस देश की एक महिला या तो 2 बच्चे पैदा कर रही है, या तो 1 या तो 3, उससे ज्यादा नहीं है। देश की आबादी कहां बढ़ रही है? आरएसएस वाले या फिर बीजेपी वालों को ये सब समझ में नहीं आता, ये सब साइंटिफिक बात है। जहां तक इनकी बात है सेक्युलरिज्म की, या सुनिए ना, कट्टरता की जहां तक आपने बात की है, हमारी पार्टी ये कहती है कि देश पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका से भी ऊपर जाए। जहां पाकिस्तान में ये रूल है वहां कभी भी हिंदू पीएम नहीं बन सकता। हम कहते हैं कि हम पीएम बन के मुसलमान को दिखाएंगे, पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। तो देश के 140 करोड़ जनता देख रही है कि पाकिस्तान से बीजेपी को कितना मोहब्बत है। असल सब पाकिस्तान को रेल रहे हैं और दिक्कत पेड़ दर्द बीजेपी वालों को हो रही है। पता है बीजेपी वाले क्या करते हैं 10 सालों में, 14 सालों में? आपका सिर्फ काम है बलात्कारियों को बचाना। अंकिता भंडारी को बलात्कार किया गया, आप उनको सजा नहीं दिला पा रहे हैं। आसिफा का बलात्कार को तो आपके नेता, आपके मंत्री बीजेपी का रैलियां निकाल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे बलात्कारी के समर्थन में। हम कहते हैं बलात्कार की एक ही सजा, सत्संग से जुदा ये कानून बनना चाहिए देश में, ताकि कोई लड़की के ऊपर आंख उठाने से पहले एक इंसान डर जाए। हम तो देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं बोलिए? देखिए कैसे भी आपके मुंह से सर तन से जुदा तो निकल ही गया ना, आपके मुंह से आखिरकार नफीस भाई सर तन से जुदा निकल ही गया। संदर्भ भले से कोई भी हो, लेकिन सर तन से जुदा तो निकल गया आपके मुंह से। ये आपका एजेंडा दिखाता है, ये आपका एजेंडा दिखाता है। बिना वक्तव्य भी पूरा नहीं होता है ना। तरीके से बलात्कार की एक ही सजा, सर तन से जुदा, चाहे वो कोई भी बलात्कार करे, नेता करे, एमएलए करे, एमपी करे, पुलिस वाला करे, तो आपका वक्तव्य भी पूरा नहीं बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्राइम के खिलाफ एकदम कट्टर है, लेकिन देश का 120 करोड़ सनातनी जाग चुका है। इस देश का 120 करोड़ सनातनी जाग चुका है, अब उसकी चिंता मत करिए। अंकिता भंडारी सनातनी नहीं है, ये नारा लग चुका है। और बताइए ना, बिल्कुल अंकिता भंडारी सनातनी नहीं है। अरे आज जब बांग्लादेश में आप बताइए सर। अच्छा एक के ऊपर एक नहीं नफीस भाई, अब आनंद भाई को अपनी बात कंक्लूड करना है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा खबरों के सिलसिले में। आनंद भाई अपनी बात कंक्लूड करिए, नफीस जी एक दूसरे के बीच में नहीं प्लीज। आपको क्या दिक्कत है, आप उसका एलिब्रेट कीजिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। आज नहीं, आज लाइव डिबेट में दीपक चौरसिया साहब के नेतृत्व में इस बात का फैसला हो जाए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान से आपको क्या आपत्ति है, आपको उस बयान में क्या सुनना है? 15 मिनट बिल्कुल
15 मिनट निकाल दीजिए, पुलिस बताइए ना, वालों को हम बताइए। बता देंगे। आपत्ति है ना भाई? धमकी दे रहे हैं आप साफ साफ, और क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। लेट मी कंप्लीट। मैं आपको बताता हूँ वहां पर बात क्या हुई थी। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन था तो अकबर साहब मैं ने महाराष्ट्र कहा की था बात नहीं कर रहा हूँ, कि तुम पुरानी 100 बात कर रहा हूँ, करोड़ है उसी ना। 15 मिनट को हम फिर याद दिला 25 रहे हैं। करोड़ है ना। अरे अंसारी सर, साहब, सुनिए मेरा ना, चेक सर, मत करिए, सर, मेरे सुनिए तो चेक मत सही। करिए। कोई सेट नहीं है, पूरा नहीं, बयान मेरे देख की लीजिए सेट आप। मत करिए। अभी एकदम हिंदुस्तान का 100% 120 करोड़ अकबर सनातनी जाग साहब ने चुका है। दंगाइयों अब के खिलाफ कहा था, आपके नैरेटिव पुलिस से के करने खिलाफ का कहा बेस था। नहीं।